आपको ऑस्ट्रेलिया ने आपके धागे खोल के रख दिए, लपेट लपेट के आपको चपेड़े मारी हैं कि आप अपने किसी मुगालते में चल रहे थे। हम तो बहुत ही बड़ी टीम हो चुके हैं, हम तो जी एशिया कप भी जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। दुबई की मरी हुई पिचेस पे स्पिनिंग ट्रैक बना बना के 4-4 स्पिनर के दम पे आप जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया आते ही आपकी पहले मैच में असलियत पता चल गई, जहां आपके बैटर 15 ओवर में 50 नहीं बना पाए। 15 ओवर में 50 नहीं थे, 4 आउट थे। तो रोहित और विराट नहीं चल पाए और उसके बाद इंडियन टीम की बैटिंग बुरी तरह से फेल हुई। 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने, एक ऐसी टीम जहां उनके मेन खिलाड़ी भी नहीं थे। भाई आज कुदरत के निजाम ने इंडिया का साथ दे दिया है और बारिश ने मतलब बचा लिया है भाई इंडिया को, वरना आज ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स तो किसी भी मूड में नहीं थे इंडिया को बख्शने के। चाहे वो जॉश हेजलवुड हो, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो कल का बच्चा नेथन एलिस हो। मतलब वो बंदा आता है एलिस और वो शुभमन गिल को आउट कर देता है, इंडियन कैप्टन को। उसके बाद अय्यर का बारिश के बाद वापसी आई, अय्यर का विकेट आ गया, जॉश हेजलवुड। यार भाई ये क्या बंदा है। 7 ओवर इकोनॉमी उसकी 2 पॉइंट समथिंग की आ रही है और 2 विकेट्स ले गया। 35 डॉट बॉलें कराई हैं उसने 7 ओवर में से। सोचो आप, सिर्फ एक बाउंड्री कंसीडर करिए। अब यहाँ पर देखा जाए ना तो भाई अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है, क्योंकि इंडियन टीम को अब ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ये उनकी एज अ लॉस है, मतलब ये उनकी हार है। सेम इंडियन मीडिया को कॉपी करना शुरू कर दूं और साथ ये कहना शुरू कर दूं कि इनकी तो औकात ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करने की। ये ऐसी ही टीम है, ये इतने जोगे ही हैं। ये न्यूजीलैंड से 3-0 हारे, बीजीटी जाके हारे, इंग्लैंड में जाके ये टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सके, वहाँ 2 टेस्ट मैचेस हार गए। इनके साथ ये हुआ, इनके साथ ये हुआ, ये ख़त्म हो गए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा इनके इतने बड़े स्टार थे, 1-0 पे आउट हुआ, एक बड़ी मुश्किल से 8 रन बना सका 14 गेंदों के ऊपर। शुभमन गिल इनका 10 रन के ऊपर आउट हो गया, श्रेयस अय्यर इनका 11 रन के ऊपर आउट हो गया। और क्या दुनिया के सबसे बड़े बैटर जी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हैया हर बात में। उसके बाद आप देखें हैया के बाद देखें आप भैया शुभमन गिल को देख लें, उसके बाद आप श्रेयस अय्यर को देख लें। 15 ओवर में 50 रन नहीं बना पाई ये टीम, और वहां पे पैट कमिंस नहीं है, वहां पे कैमरन ग्रीन नहीं है, वहां पे आपका एलेक्स कैरी नहीं है, वहां पे आधी टीम ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बी टीम खेल रही है, और जब वो आए हैं उनके बच्चे बुच्चे जो इंडियन अभी जनरेशन ने नाम भी नहीं सुना, जिसको पूछ रहा होगा भाई ये कौन है, फिलिपे ही कौन है, फिलिपे ये रेंशो कौन है, उन्होंने आपके मार मूर के भरते बना के ना, चपेड़े मार के आपके छातियों पे जंप मार के वो चले गए हैं। बारिश ने भी थोड़ा सा बड़ा डिस्टर्ब करा, कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना। जैसे ही आते थे कोई ना कोई आउट हो जाता था। तो मेरे ख्याल है इंडिया 10 ओवर में ही मैच हार चुका था, जहाँ पे 3 बड़ी विकेटें गिर गई ना, और उसके बाद एक फॉर्मेलिटी थी कि बारिश की वजह से ओवर कम होते रहे। तो मैं भी इनकी तरह जो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में इनके ये जो बैठे हुए हैं इनके यूट्यूब के ऊपर, या जो इनके जर्नलिस्ट हैं, इनकी तरह मैं भी इसी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दूं कि ये इंडियन क्रिकेट टीम की हकीकत है। हालांकि जब से सुबह से मैच शुरू हुआ और फिर जब मैच एंड हुआ, तब से लेकर अब तक ये सारे अपनी टीम को जहन्नम की लानत ही भेज रहे हैं, और अपने स्पेशली उन प्लेयर्स को जो कि 15 साल से इंडिया के लिए खेलते चले आ रहे थे, ये उनको भी गालियां दे रहे हैं। जब आपसे पर्थ में नहीं खेला गया, अब एडिलेड में आप जाओगे जहां यहां आपसे बॉलिंग नहीं हुई, ना ही आपसे बैटिंग हुई। जब आप बैटिंग कर रहे थे बॉलिंग पिच हो गई, जब आप बॉलिंग कर रहे थे बैटिंग पिच हो गई। अब एडिलेड में आप जाओगे, वहां पर अगर आप नहीं जीत पाते और आप ये सीरीज हार जाते हो, राइट, और अगर रोहित विराट के फिर से रन नहीं आते, ये तो फिर से घमासान युद्ध हो जाएगा। फिर आप जायसवाल को कब तक बाहर बिठाओगे, फिर गंभीर साहब से आप पूछोगे नहीं। और ये तो ओडीआई है, अगर टी20 में विदाउट रोहित विराट हार गए आप, यहां तो फिर भी बहाना बना सकते हो कि जी रोहित शर्मा खिला लिया, विराट कोहली खिला लिया, उन्होंने हरवा दिया। हालांकि किसी से बैटिंग नहीं हुई, आपके किसी प्लेयर से बैटिंग नहीं हुई। अगर उन्होंने भी पकड़ा ना, नीतीश कुमार रेड्डी ने और उसने केएल राहुल ने, उन्होंने मेनली स्पिनर्स को ही पकड़ा है जो 2-2 छक्के मारे हैं। स्टार्क, हेजलवुड तो किसी से नहीं खेला गया। इंडियन टीम आप देखें ना, इंग्लैंड टेस्ट मैच खेल के आई है। व्हाइट बॉल क्रिकेट कहाँ पे खेल रही थी, दुबई में खेल रही थी सारी। एशिया कप दुबई में खेल ली है, फिर होम सीरीज थोड़ी सी दुबई में खेले, एक गैप आया साउथ अफ्रीका सीरीज जीतने के बाद एकदम से। मुझे तो आज वनडे कम नजर आ रहा था, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ज्यादा नजर आ रही थी। वही सीरीज शुरू हो गई है। ये तो ऑस्ट्रेलिया बहुत मारेगी आपको, प्लस उनकी आंखों के तारे, मुन्नू चुकली, जुपली जुपली, मेरे हर्षित को कुछ मत बोलना, 23 साल का बच्चा है वो, मैं खड़ा हूं चट्टान की तरह उसके सामने, छाती पर गोली खाऊंगा उसके लिए। और भाई बॉलिंग तो उसको सिखा दो पहले। जो अर्शदीप सिंह 2 ओवर में 1 विकेट ले चुका है, उसको बॉल ही नहीं मिल रही। उसको ना 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 तूने विकेट ले ली, ना 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 ना,
क्यों सवाल क्या उठाता हूं कि क्या अगर अर्शदीप को विकेट एक और ले लेता वो उसको तो ड्रॉप ही नहीं कर सकते होगे तुम लोग, है ना? तो ओवर ही मत दो, इसको ओवर दे दो कि चल भाई अर्शदीप ने ओवर ले लिया, तू भी करा ले 4-5, हो सकता है एक विकेट मिल जाए तेरे को, फिर ड्रॉप नहीं कर। यहां पर अब विकेट नहीं मिली नहीं ना, और ओवर रन भी खत्म करवा दिया उसने। जब 100 रन पड़ गए तो अर्शदीप को दे दिया, आजा भाई काका तू करा ले बॉलिंग। लेकिन बैटिंग देखे चले, विराट कोहली आप कह सकते हैं 200 प्लस डे के बाद ओडीआई क्रिकेट खेलने लगे हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने लगे हैं, लेकिन जो खेलते हुए आ रहे हैं ना, जैसे श्रेयस अय्यर आउट हुआ है, जैसे गिल आउट हुआ, ठीक है टांग पे बॉल था लेग स्टंप पे, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से जो करंट प्लेयर भी थे ना वो भी इतने अच्छे टच में नहीं लगे, लेकिन सबसे अच्छा जो लगा था केएल राहुल लग रहा था। विकेट ले रही उसको ओवर ही नहीं मिल रहा। सो आई थिंक इट वाज अ पैथेटिक परफॉर्मेंस। आज आपको रियलिटी दिखाई है ऑस्ट्रेलिया ने। अब आप जितने मर्जी बहाने बना लो, बारिश हो गई तो वहां पे तस्मे खुल गए, हर्षित राणा को वो किसी ने जादू टोना कर दिया, क्रिटिसिज्म हो गया, जो करना कर लो। ऑस्ट्रेलिया ने बी साइड के साथ रेनशॉ, फिलिप, विदाउट पैट कमिंस आपकी धज्जियां उड़ा के रख दी। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा भारी आज का मैच होगा, क्योंकि उनके 5 प्लेयर्स तो कैंप में ही अनफिट हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। एक मौका इंडियन टीम के लिए, लेकिन इंडियन टीम ने वैसा परफॉर्म नहीं किया है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन है, T20 चैंपियन है, जैसे टीम बनी हुई है, बाउंस को मैनेज नहीं कर सकते। तो मैं समझ रहा हूँ कि ओवर क्रिकेट स्टार्ट हुई है इस सीरीज में इंडिया की तरफ से। 15 ओवर में 50 नहीं बन रहे, हैया हुड़ा। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और 1 साल से वेट कर रहे हैं इनके कमबैक का। मैं तो ये बोल एक रहा साल से वेट कर रहे हैं कमबैक मैं का। तो ये बोल रहा हूँ उसमें निमोड़ा कि इनके आउट होने के तरीके भी सेम है। रोहित शर्मा लप्पे घुमा दो, पहले उन्होंने बिल्कुल लप्पा घुमा दिया, फिर अगली बॉल पे बिल्कुल एज लगा के चले गए। विराट कोहली वही बाहर की बॉल छेड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेयस अय्यर बाउंस ही नहीं खेला जाता, तो तरीका भी सेम आउट होने का। कोई ऐसा नहीं कि कोई वैरायटी ले आएंगे कि इस बार हम चलो नए तरीके से आउट होंगे, नहीं, हम सेम तरीके से आउट होंगे, कमियों पे काम नहीं करेंगे। बेसिकली बात ये थी कि आप आ गए मुंह उठा के, वो स्ट्रेटेजी लेके आए थे, आपके हर बैटर के अगेंस्ट उनकी स्ट्रेटेजी थी। एंड में केएल राहुल और अक्षर पटेल ने आपको बताया कि इस पिच पे बैटिंग हो सकती थी, आप कर नहीं पाए। भाई कोई खेले ना खेले, हर्षित राणा तो खेलेगा। कल मैंने कहा था कि कुछ तो है, कुछ तो है। और कोई खेले ना खेले तो हर्षित खेलेगा, कोई ना खेले कुलदीप नहीं खेलेगा। जब दोनों टीमों का एंथम था ना, तो लाजमी बात है कप्तान पहले खड़ा होता है, कप्तान के बाद वाइस कप्तान, फिर विराट था, लेकिन रोहित शर्मा एंड में खड़ा हुआ था। ये नहीं होना चाहिए था। चाहे गौतम गंभीर होता या अपना गिल को चाहिए था, उसको जाके लाद के विराट कोहली के बराबर में 4थी नंबर पे खड़ा करते। मतलब इस तरफ गिल है, उस तरफ रोहित शर्मा है, ये अच्छा जस्टिस नहीं है मेरे लिए।